नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरीश खारी आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन फॉस्फोरस के बारे में। दोस्तों, फॉस्फोरस ऐसे पेशेंट में दी जाती है जिनके डेली डाइट यानी दैनिक आहार में कमी रहती है। डाइट में फॉस्फोरस की कम मात्रा आमतौर पर बीमारियों और रोगों का कारण हो सकती है। दोस्तों, फॉस्फोरस की कमी के कारण ज़्यादातर हाई बीपी और हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। इन रोगों में यह दवाई बहुत उपयोगी रहती है। दोस्तों, अगर फॉस्फोरस की कमी के कारण रिकेट्स, एडिमा और लिवर की कोई डिजीज हुई हो तो इन रोगों में भी फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, फॉस्फोरस मेडिसिन का पोषक तत्वों की कमी के कारण आई परेशानियों में उपयोग किया जाता है या ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ने पर इस दवाई का भी उपयोग कर सकते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में यह दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, फॉस्फोरस का यूज नर्वस सिस्टम की वीकनेस पर भी किया जाता है, जैसे बेहोशी होना या पसीना ज़्यादा आना। फॉस्फोरस ज़्यादातर शोक, चिंता और मानसिक कार्य करने से आई परेशानियों में रोगी को दी जाती है। नर्वस सिस्टम में आई दिक्कतों के कारण अगर किसी भी बॉडी पार्ट में जलन हो और जलन में इस मेडिसिन का उपयोग किया जाए तो यह मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। साथ ही दोस्तों, इसे ब्लीडिंग रेमेडी भी बोलते हैं, यानी किसी कारण खून के बहने पर इस दवाई का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ब्लीडिंग होने पर इस दवाई के देने से ब्लीडिंग रुक जाती है, जैसे नाक से खून का बहना। दोस्तों, गर्म कमरे से अचानक ठंडी जगह पर जाने से आई खांसी और गला पकने या गला बैठ जाने पर इस दवाई का प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों, निमोनिया, टीबी में भी यह मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी में अगर किसी वजह से जलन हो रही हो तो उसमें फॉस्फोरस देने से तुरंत ही आराम मिलता है। दोस्तों, फॉस्फोरस के पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन यानी शारीरिक बनावट की बात करें तो इसका रोगी लंबा और पतला रहता है। पेशेंट बहुत कमजोर रहता है, उसकी नाड़ियों में कमजोरी और शरीर का टेढ़ा मेढ़ा होना। ऐसे पेशेंट को अगर फॉस्फोरस किसी भी रोग में दी जाए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है। दोस्तों, फॉस्फोरस का पेशेंट बहुत सेंसिटिव होता है, चाहे वो लाइट से हो, साउंड या फिर स्मेल से, वो बहुत सेंसिटिव होता है। ऐसे में रोगी को लक्षण अचानक बढ़ते हैं और बेहोशी आने के चांस रहते हैं। शरीर पर पसीना आ जाता है। शरीर की मांसपेशियों पर घाव होने के साथ ही नाड़ियों में जलन और दर्द होता है। श्वास नली यानी सांस की नली में जलन होती है, लकवा के लक्षण आते हैं। आयोडीन और नमक का अत्यधिक उपयोग करने से उत्पन्न रोगों के लक्षण और बाईं तरफ करवट लेने से रोगों में वृद्धि होती है। दोस्तों, लंबे और तकड़े लोगों में अगर टीबी रोग हो जाए तो उसमें फॉस्फोरस का यूज़ करना चाहिए। किसी भी कारण से शरीर से अधिक खून निकल जाने के कारण शरीर में खून की कमी हो जाना, जिसके कारण चेहरा फूल जाता है। चेहरा चारों ओर से फूला फूला लगता है। आंखें ऊपर की ओर, पलकों में सूजन नजर आती है। अगर रोगी का कॉन्स्टिट्यूशन फॉस्फोरस के जैसा है यानी फॉस्फोरस से मिलता है और उस पेशेंट में मोतियाबिंद हो जाए तो उसमें फॉस्फोरस बहुत इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, तंबाकू के ज़्यादा सेवन करने से अगर रोगी की आई साइट वीक हो जाती है तो उसमें फॉस्फोरस का उपयोग करना चाहिए। ग्लूकोमा और थ्रोम्बोसिस में भी यह मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, अगर मसूड़ों से खून बहने लगता है, मसूड़ों में घाव हो जाए तो ऐसे पेशेंट को फॉस्फोरस देनी चाहिए। दोस्तों, रोगी को अगर खट्टी डकारें ज़्यादा आती हो, मुंह का स्वाद खट्टा ज़्यादा रहता हो तो ऐसे पेशेंट में फॉस्फोरस के देने से तुरंत ही आराम मिलता है। रोगी को कई बार पेट में दर्द होता है। ठंडा खाना खाने से या ठंडा पानी पीने से रोगी को कुछ आराम मिलता है, लेकिन पेट में रोगी को जलन महसूस होती है। साथ ही गले में भी जलन महसूस होती है। दोस्तों, फॉस्फोरस का 30 CH, 200 CH और 1 m पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। फॉस्फोरस या होम्योपैथिक के किसी भी मेडिसिन का सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, यानी दवाई खुद से नहीं लेनी चाहिए। दवाई हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही खानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी नई या पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं और आप इसका होम्योपैथिक इलाज चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।